आज हम ये जानेंगे कि ये पृथ्वी किस चीज से बना है और ये जो पृथ्वी पर समय समय पर प्राकृतिक आपदाएं आती है वो किन वजहों से आती है। क्या ये एक महज संयोग है या ये हमारे द्वारा किए गए गलत कर्मों का सजा है। दोस्तों, ये पृथ्वी, ये ब्रह्मांड ईश्वरीय शक्ति और वैज्ञानिक शक्ति, ये दोनों का एक मिश्रण है। या यूं कहें, ईश्वरीय शक्ति ब्रह्मा, विष्णु, महेश, और वैज्ञानिक तरीके से कहें तो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ये वैज्ञानिक और ईश्वरीय शक्ति का मिश्रण ब्रह्मांड है। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि इस ब्रह्मांड में जो समय समय पर प्राकृतिक आपदाएं आती है वो क्यों आती है। ये हमारे पापों का सजा है या एक ईश्वर की देन है। तो चलिए इस टॉपिक पे चर्चा करते हैं। प्रकृति ने हमें क्या नहीं दिया है। प्रकृति ने हमें स्वच्छ वातावरण के लिए हवा दी है, पेड़ पौधे, फल फूल, नदी नाले, स्वच्छ वातावरण, शीतलता के लिए चंद्रमा, रोशनी के लिए धूप के लिए सूर्य। प्रकृति ने हमें हर सुख सुविधा दिया है। लेकिन जब मानव अपनी दैहिक क्षणिक सुख के लिए प्रकृति को चैलेंज करने लगता है और प्रकृति के विपरीत कार्य करने लगता है, तो भला प्रकृति कब तक इस दंश को झेलते रहेंगे, कब तक बर्दाश्त करते रहेगा। किसी भी चीज की हद होती है और जब हद सीमा को आप पार करोगे, अपने सीमा से बाहर जाओगे, प्रकृति को नाजायज तंग करोगे, तो मजबूरीवश प्रकृति को कठोर कदम उठाना पड़ता है। समय समय पर आपदा अलग अलग रूप में, चाहे वो भूकंप हो, सुनामी हो, बाढ़ हो, बहुत तरीके हैं जो प्रकृति आपदाएं लेकर आती है और उसमें किसी को भी बख्शा नहीं जाता है। चाहे वो पुण्य करने वाला हो, पाप करने वाला हो, धर्म करने वाला हो, अमीरी हो, गरीबी हो, किसी भी तरह का जीव हो, जंतु हो, उसके सब शिकार होते हैं। दोस्तों, प्रकृति को चैलेंज करके हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। चाहे हम कितने भी बड़े पावरफुल इंसान हों, हमारे पास कितने भी धन दौलत हो, हमारे पास कितने भी बड़े सुख सुविधा हो, सारे सुख सुविधा हमारे पास हो, तब भी हम प्रकृति के विपरीत नहीं चल सकते हैं। इसका मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको बताना चाहता हूं। माइकल जैक्सन को कौन नहीं जानता है। क्लासिकल डांस का बेताज बादशाह माइकल जैक्सन, जिनके पास सुख सुविधा की कोई कमी नहीं थी, जिनके पास नौकरों चाकरों की कोई कमी नहीं थी, जिनके पास डॉक्टरों की कोई कमी नहीं थी, जिनके पास रुतबा था, धन दौलत था, वैभव, हर चीज था। माइकल जैक्सन ने सोच रखा था कि मैं कम से कम 150 वर्ष जीऊंगा, और उन्होंने अपने पूरे शरीर का सर्जरी कराया। माइकल जैक्सन एक अश्वेत इंसान था, अफ्रीकन काला इंसान। उन्होंने अपने शरीर को, पूरे स्किन को चेंज करके श्वेत इंसान बना। उनके घर में 12 डॉक्टरों की फौज, स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे, हमेशा उनके साथ रहा करते थे। माइकल जैक्सन की रोज पैर के नाखून से लेकर बाल तक की चेकअप किया करते थे, ताकि कोई बीमारी इनको अटैक नहीं कर पाए। उनका जो खाना आता था, उनका जो पानी आता था, वो लैब में चेक करने के बाद
उसका इस्तेमाल वो करते थे। लेकिन दोस्तों, आपको पता होना चाहिए 58 साल की उम्र में माइकल जैक्सन इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उनकी सारे धन दौलत, उनके सारे वैभव, उनके जितने भी डॉक्टर आसपास रहते थे, घूमते थे, 24 घंटा 24 आवर डॉक्टरों की फौज उनके साथ रहते थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कर पाया और 58 साल की उम्र में माइकल जैक्सन का निधन हो गया। माइकल जैक्सन इतने पावरफुल इंसान थे, इतने पॉपुलर डांसर थे कि जब वो जिस दिन वो डेथ किया, पूरा गूगल जाम हो गया था। इतने बंदों ने, इतने इंसानों ने उसको चेक किया, सर्च किया, गूगल भी जाम हो रखा था। तो जब इतने पावरफुल इंसान ने प्रकृति से चैलेंज नहीं कर पाया, प्रकृति को चुनौती नहीं दे पाया, तो एक साधारण इंसान क्या कर सकता है। तो दोस्तों, इस कहानी का मतलब कहानी ही नहीं समझें, इस टॉपिक का मतलब ये है कि हमें किसी भी लक्ष्य को हासिल करना है तो हमें भगवान और प्रकृति से हाथ मिलाकर, उनके साथ तालमेल बिठाकर उस काम को यदि हम करते हैं तो 100% उसमें प्रकृति हमें साथ देगी और हमेशा उसमें हमारा 100% रिजल्ट आएगा। इसलिए दोस्तों, आज का जो सीजन है, जो मौसम है, मुझे लगा कि प्राकृतिक आपदा से कैसे बचा जा सकता है और प्राकृतिक आपदा कम से कम उससे हम नुकसान उठा पाएं, उसके लिए मुझे एक एपिसोड बनानी थी, जो कि मैंने बनाया। इसके साथ ही दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।